हम में से ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि इवन नंबर्स आर द नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 2। कई बार गूगल में भी आपको यही देखने को मिलेगा। बट क्या ये डेफिनेशन पूरा सही है? अगर ये सही है तो इस हिसाब से ये सारे नंबर्स भी इवन नंबर हुए। बट ऐसा नहीं है। बताएंगे सब कुछ, बने रहिए इस वीडियो के साथ। इस चीज को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि इवन नंबर्स आप किसे कह सकते हो। तो देखो मैं समझा देता हूं। तो इवन नंबर होने के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये कि वो नंबर इंटीजर हो, दूसरा ये कि दैट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2। ये है एग्जैक्ट डेफिनेशन इवन नंबर की। अगर आपको गूगल में सिर्फ ये देखने को मिलता है या कहीं भी आपको सिर्फ ये देखने को मिलता है कि इवन नंबर्स आर द नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 2, तो कहीं ना कहीं वो इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। मैं आपको पूरा वेरिफिकेशन, पूरा प्रूफ भी दूंगा। अब बस इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये सारे नंबर्स ना तो इवन है ना ही ऑड है, बल्कि डेसिमल वाले नंबर्स को ना ही हम इवन कंसीडर करते हैं ना ही ऑड। हम ऐसे डीलिंग करते ही नहीं है मैथमेटिक्स में। इसका भी कुछ सटीक वजह है। इसी बात को मैं डिटेल में बताने वाला हूं। देखा जाए तो ये सारे जो नंबर्स हैं ये सारे के सारे डिविजिबल बाय 2 है। दे ऑल आर डिविजिबल बाय 2। इस हिसाब से ये सारे इवन हुए। बट एट द सेम टाइम आप ये देख सकते हो इसमें से कोई भी इंटीजर नहीं है। इस हिसाब से ये इवन या ऑड नहीं हुए। हालांकि ऐसे लोग जो मैथमेटिकल अप्रोच रखते होंगे उसे ये इंटीजर वाली बात कुछ जम नहीं रही होगी। इसी चीज को मैं और ज्यादा अच्छे तरीके से समझाऊंगा। इसके बाद तो आई कैन गिव यू गारंटी कि आप बिल्कुल आसानी से डाइजेस्ट कर जाओगे इस कंप्लीट डेफिनेशन को, और वो गूगल वाले या जो कुछ लोग कहते हैं वो वाली डेफिनेशन को भी आप समझ जाओगे कि वो क्यों गलत है। गूगल का नाम लेने से मेरा मतलब ये है कि गूगल में कई जगह सही भी लिखे हुए हैं, कुछ कुछ प्लेसेस में आपको गलत भी देखने को मिल जाएंगे या फिर इनकम्प्लीट देखने को मिलेंगे। तो देखिए इस चीज को मैं डिटेल में आपको समझा ही देता हूं। पहले तो एक ऑब्जर्वेशन लीजिए। ये फंडामेंटल रूल है या प्रॉपर्टी है एडिशन की। जिस प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूं वो ये है कि जब कभी आप किसी दो इवन नंबर को ऐड करते हो तो रिजल्ट हमेशा इवन ही आता है। जैसा कि इस केस में आप देख सकते हो, इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन। इसमें तो कोई भी संदेह नहीं है, कुछ भी रॉकेट साइंस जैसा नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब कभी आप किसी दो ऑड नंबर को ऐड करते हो, फॉर एग्जाम्पल 1 और 3, इन दोनों को ऐड करोगे तो भी रिजल्ट इवन ही मिलेंगे आपको। तो ऑड नंबर्स को जब आप ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? दो ऑड नंबर की मैं बात कर रहा हूं, ये इवन ही मिलेगा। ठीक है, इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझ लीजिए। 2-4 एग्जांपल्स आप खुद से भी ले सकते हो। लेकिन अगर हम इन दोनों को, इसमें से सबको अगर हम इवन कंसीडर कर लें तो देखिए जो फंडामेंटल रूल है मैथमेटिक्स की या जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एडिशन की, वो कैसे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को इवन कंसीडर कर लें, इसमें से किसी भी दो को, तो चलिए इन दोनों को मैं लेता हूं, ये बेहतर एग्जांपल है मेरे लिए। 0.2 प्लस 0.8। अब अगर इन दोनों को मैं इवन कंसीडर कर लूं तो होगा क्या? देखिए रिजल्ट आ रहा है 1। अब देखिए इवन प्लस इवन इज इक्वल टू, ये ऑड आ गया। इस तरीके से आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो जो बेसिक प्रॉपर्टी है एडिशन की, कहीं ना कहीं वो यहां डिस्ट्रॉय होता हुआ नजर आ रहा है। आप एक और एग्जांपल ले सकते हो। आप ले सकते हो 0.3, जो कि देखने में एक ऑड नंबर सा लग रहा है, एज वेल एज 0.7, ये भी देखने में एक ऑड नंबर सा लग रहा है। और हम ये जानते हैं कि जब कभी दो ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो रिजल्ट इवन आता है। बट इस केस में आप अगर ऐड करोगे तो इस बार फिर से ये रिजल्ट 1 देगा, जो कि ऑड नंबर है। आना था इसे इवन, बट ये आया ऑड। तो इसी चीज को देखते हुए हमने फाइनली एक प्रॉपर डेफिनेशन बनाया इवन नंबर का, जो मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा है कि इवन नंबर या ऑड नंबर्स ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स के लिए ही एप्लीकेबल है, और इवन नंबर होने के लिए दैट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2। इस हिसाब से ये साफ होता है कि जो डेसिमल्स हैं या फिर 0.2, 0.4, ये सारे ना तो ऑड हैं ना ही इवन है। और जाहिर सी बात है 7/2, 4/8, ये सारे भी ना तो ऑड होंगे ना ही इवन होंगे। तो इवन और ऑड सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है इंटीजर्स के लिए। इस चीज को आप अच्छे तरीके से याद कर लेना। इवन नंबर पे मैंने और एक वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो उसे भी विजिट कर सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।